अब अपन देखेंगे प्रोमिसेस। ठीक है। अब आई अपन थिंक देखेंगे, अमित हैज जॉइंड। शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन। हेलो अभिनव, गुड आफ्टरनून, सॉरी लेट हो गया आज। हेलो हेलो अमित। हेलो। कल जो पढ़ा था उसके आगे का ही है ना? अब अपन देखते हैं प्रोमिसेस होते क्या है। आगे का ही है इन द सेंस जिससे अपन ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किया था उतना ही काम है ना। ठीक है। सो प्रोमिसेस क्या होता है, जैसे एक तरह से एक गाइड होती है। ये क्या, ये बताता है या तो ऑब्जेक्ट फेल होगा, या फुलफिल होगा, रिजॉल्व होगा, या पेंडिंग में जाएगा। ये तो क्या क्या मतलब? बता रहा हूं मैं, एक मिनट, है ना। ये रिप्रेजेंट करता है कि इवेंचुअली कोई भी ऑब्जेक्ट कि वो फेल होगा, पास होगा, या रिजेक्टेड में जाएगा। अब रिजेक्टेड, अगर मानो कोई ऑपरेशन है, अगर कोई सर ऑपरेशन स्क्रीन है, शेयर कर रखी है क्या आपने? उमा आप, मैं ना बोल रहा हूँ, आप सब कर रखा है, मैंने स्क्रीन शेयर भी कर रखा है। सर दिख नहीं रहा है इसमें। नहीं अभिनव, आपका स्क्रीन शेयर पर सर आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो तो वो नहीं दिख रहा है, वो नहीं, मैं कुछ पीछे कर ही नहीं रहा। हाँ हाँ वही वही, हमको लगा वो दिख। अच्छा ठीक है सर, अब है ना, एक बार मैं एक्सप्लेन कर लूँ चीजें। ओके, सो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में प्रॉमिस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी भी काम करते हैं ना अपन, तो उसको बताएगा कि अभी वो पूरा नहीं हुआ है या वो फ्यूचर में पूरा होगा। ठीक है। सो क्योंकि वाई, बिकॉज हर कोड ऑफ लाइन जो होती है ना, दूसरी लाइन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इसलिए ओके, एक लाइन क्या होती है, दूसरी लाइन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो अगर ऊपर वाला काम होगा तभी तो आगे जाएगा वो, है ना। सो अगर मान लो मेरे पास डेटाबेस ही नहीं चल रहा तो एपीआई कॉल का क्या काम है, काम ही नहीं है ना। तो शुरू में ही प्रॉब्लम, आपका कॉल रुक जाएगा ना। क्यों, डेटाबेस नहीं चल रहा तो एपीआई का काम है क्या, नहीं है ना। तो शुरू में पूरी तरीके से प्रोग्राम रुक जाएगा ना। तो और प्रॉमिस आपको एक गारंटी भी देता है, वी कैन रन अ प्रोग्राम इन बैकग्राउंड, यू कैन रन अ प्रोग्राम इन बैकग्राउंड। सो अब और अगर अगर अपन देखें इसको, तो प्रॉमिस के तीन चीज होती है। एक होता है पेंडिंग, इनिशियल स्टेट में क्या होती है, चीज पेंडिंग में होती है, द ऑपरेशन हैज नॉट कंप्लीटेड येट। समझ में आया, पेंडिंग का मतलब क्या है, ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ। सेकंड क्या होती है, फुलफिल, मतलब रिजॉल्व, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। यह होती है रिजेक्टेड, उसका मतलब है ऑपरेशन फेल हो गया। क्लियर है यहां तक। सो अ प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द इवेंचुअल कंप्लीशन ऑफ अ asynchronous ऑपरेशन and its resulting value. As TypeScript execute code sequentially, promise allow you to initiate a time consuming task. Okay, तो promise क्या करता है, आपको टाइम भी देता है एक टास्क कंप्लीट करने के लिए। वो क्या करता है, उसको बैकग्राउंड में ले जाता है, और जो आगे के काम है ना वो करते रहते हैं। तो वो क्या होगा, मानो मैंने कुछ दो काम चालू किए, तो मेरे को पता है एक काम टाइम लेगा, तो वो उसको क्या करेगा, बैकग्राउंड में ले जाएगा, चलाता रहेगा, और दूसरे काम पे भी काम चालू कर देगा। तो उसको क्या करेगा, अभी पेंडिंग स्टेट में रखेगा, फाइन, फिर उसको वो रिजॉल्व स्टेट में ले आएगा। सो प्रॉमिस की ऑलवेज थ्री स्टेट्स होती है, एक होती है पेंडिंग, फुलफिल्ड, या रिजॉल्व। तो अगर अपन इसको एक बार अपन उस तरीके से देखें, मैं इसको अपन
एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, फिर ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आया हुआ अब तक कुछ? एक मैंने फंक्शन बनाया जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। और एग्जाम्पल चाहिए तो अपन और भी लिख ले लेंगे। सो अब दो तरह के प्रॉमिस रिटर्न होते हैं, या तो रिजॉल्व होता है या तो रिजॉल्व होगा, या क्या होगा? रिजेक्ट होगा। यस और नो, मैंने बताया भी। तो इस तरीके दो तरह के होंगे। इसमें क्या करते हैं, अगर फिर दो तरह की रिटर्न करेगा प्रॉमिस, तो इसमें जाके मैंने जाके लिखा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, वेरीफाई ऑर्डर। मैं लिखता हूँ वेरीफाई, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, एक करता हूं मैं सेट टाइम आउट, एक टाइम आउट का फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा मैंने इफ ऑर्डर आईडी 1 2 3 है, तो इस ऑर्डर को मैं रिजॉल्व कर दूं, रिजॉल्व। अगर नहीं है आइडर नंबर तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूं, ओके। और मैं ले रहा हूँ 2 सेकंड का टाइम। इधर गया, मैंने 2 सेकंड का टाइम दिया, राइट। ठीक है, कोड इसलिए आ रहा है, मैंने पहले ये वाला फंक्शन बना चुका हूँ। और मैंने ये एक प्रॉमिस बनाया है कि, क्या बनाया प्रॉमिस? मैंने यहाँ ऑर्डर भेजा है कि अगर ऑर्डर 123 है, ये प्रॉमिस है, तो वैलिड ऑर्डर है, खाना बनाना चालू कर दो। तो देखो 2 सेकंड के लिए ये उसमें चल गया ना, आराम करने चल गया ना, काम कर चालू हो गया ना, ठीक है। सर ये एक तरह से वेट है ये, है, वेट है एक तरह से। हाँ वेट, करेक्ट, वेट है अच्छा। ना। अब अपन इसका प्रॉमिस का यूज क्या करते हैं? अपन प्रॉमिस का यूज करते हैं हर समय एसिंक एंड अवेट में, एसिंक एंड अवेट के अंदर। सो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एसिंक के बारे में बताऊंगा। एसिंक का मतलब है इंतजार करो, इस कोड को तब तक रोको जब तक प्रॉमिस या तो रिजॉल्व नहीं होता या रिजेक्ट नहीं होता। क्या है एसिंक का मतलब? एसिंक या वेट का, कि वेट, या तो ये कोड, जब तक कोड प्रॉमिस खत्म नहीं होता, अगर प्रॉमिस नहीं खत्म होता या तो फिर वो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ एक एसिंक फंक्शन बनाता हूँ, एसिंक फंक्शन, ठीक है, गेट माय ट्राई। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन, एक वैल्यू कांस्टेंट में स्टेटस मैंने क्या लिया, 123। चेक ऑर्डर में अब क्या वैल्यू भेज रहा हूँ मैं, 123। तो इस फंक्शन में क्या वैल्यू जाएगी, 123, है ना। और फिर क्या करूंगा, स्टेटस प्रिंट करूंगा और एरर आ जाएगा, चलो, ठीक है। अब अपन इस फंक्शन को कॉल करेंगे, किस फंक्शन को? अपन गेट फूड, गेट फूड को मैं जाके सेव करो और रन करो। क्या हो गया, एरर क्यों हो गया? एरर क्यों दे रहा है? Cannot find global variable promise. Okay. हम्म, देखो इसमें क्या है,
ये जो अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब मेरे को याद आया, ये पहले भी इशू आया मेरे साथ। तो ये क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन चलते हैं, ठीक है। अगर अपन टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं ना, तो अगर अपन को इसको, तो अभी इसमें क्या ES5 है, ओके। तो ES5 में क्या प्रॉमिस नाम की कोई चीज ही नहीं है। सो ES6 में आई है, ये किस चीज का में आई है, ES6 में, ओके। सो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, एक टर्मिनल में कमांड चेंज करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा, बस ES6 के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए। या Ctrl+C किया और मैं यहाँ देता हूँ TSC demo.ts, और यहाँ मैं पूरा एक कमांड दूंगा अपना, ये टारगेट मेरा क्या है, ES 2016 जो आई है इसमें कन्वर्ट करके एक बार चलाओ इसको, देखते हैं करता है क्या। तो इसे कुछ तो किया है, ठीक है। इसने क्या मेरे को टारगेट ये एरर दिया है, ठीक है। ये क्या जावा स्क्रिप्ट में अगर मैं रन करूंगा ना इसको तो चल जाना चाहिए ये प्रोग्राम। वापस रन करता हूँ एक बार, मेरा आ रहा है। इनिशियलाइज करते हैं क्रिएट अ न्यू टीएस कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ जेसन फाइल बना लेना एक, मैं बताऊंगा अभी आपको। ये क्या जेसन फाइल के अंदर सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये जो टीएस होती है ना इसके अंदर सब होता है। और इसमें अपन दो वेरिएबल डाल देते हैं, एक तो टारगेट डाल देते हैं और एक लिब डाल देते हैं, है ना। ये दो वेरिएबल डाल दो इसके अंदर, और इसके अंदर ये वेरिएबल डाल दो, सेव कर दो। टारगेट ऑलरेडी है क्या, टारगेट ऑलरेडी है ना। एक काम करते हैं, ये एनवायरमेंटल इशू है, देखना तो पड़ेगा ही। दो जगह आ गया टारगेट, कंपाइलेशन ऑप्शंस, नोड नेट, ये सब, ये फाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा, टेंशन मत लो, मेरे पास बनी पड़ी है, इसमें डाल दिया है मैंने इसको। ये फाइल दे दूंगा, व्हाट्सएप ही कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, सबको ही कर रहा हूँ व्हाट्सएप, जितने भी है ना ग्रुप में। तो मैं आपको भी कर दी, को भी कर दी, विशाल को भी कर दी, सुमत को भी कर दी, अमित को भी कर दी, मैं सबको व्हाट्सएप कर दी फाइल को, है ना। ये अपडेट कर लेना कैसे आई है अपनी ये फाइल। अपन जाकर के यहाँ जाके क्या करेंगे, ये जो है ना, यहाँ जाके TSC इनिट करेंगे, इनिशियलाइज हो जाएगी ये फाइल, ओके। सो इसमें जाके चेंजेस कर देना, मैंने आप लोगों को वैल्यूज दे दी है। उससे क्या होगा, जो करंट वर्जन है एक बार चेक कर लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। करंट वर्जन में अपना वर्किंग चालू हो जाएगी, ओके। अब कोड एक काम करते हैं, TSC वापस करते हैं, पावर शेल पे चलाते हैं। यार अभी भी आ रहा है, स्टिल एनवायरमेंटल इशू है ना। एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, अब इसको इससे JS में रन करता हूँ। तो देखो वेरीफाइंग ऑर्डर आ गया, 2 सेकंड में वैलिड ऑर्डर, ठीक है। कंपाइलेशन इशू है, ये कर लेना, कंपाइल तो हो ही जाएगी आपकी फाइल JS में, है ना, ओके। सो इसमें जाकर के जैसे ये कंपाइल हुई है तो अब अपन इसको अपने जावा कमांड के थ्रू रन कर सकते हैं, फाइन। क्योंकि ये वर्जनिंग का इशू है इसके अंदर,
सो इस पे इतना ध्यान मत दो, आगे जब अपन करेंगे ना कि वर्जन इशू कैसे रिजॉल्व करना है, तब ये जो चीजें हैं ना इनको चेंजेस करने पड़ेंगे। सो मैंने आप लोगों को फाइल दे दी है, आपको बस जा करके कंपाइल करना है और ये देखना है कंपाइल होके आ गई आपके पास JS फाइल, और JS को अपन को रन करना है। सो यहाँ हुआ क्या अपना, देखो समझ में आया किसी को, ये किसी को समझ में आया? उमा आपको आया समझ में? सर समझ तो आ गया, पर ये मतलब ये फाइल क्यों यूज कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। कौन सी? जो अपन ने अभी जो आपने अभी हमको शेयर करी है ना, इनिट में जो चलाई है अपन ने। ये तो आपने जैसे सिलेनियम वगैरह में होती है ना कॉन्फ़िग फाइल्स वगैरह, हम्म। जैसे अपनी इसके अंदर जाते हैं, अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, exe फाइल्स होती हैं, उस तरीके की है कि इसका वर्जन क्या रखना है, इसका देखो मॉड्यूल क्या ओके है, ये है उस टाइप की फाइल है, कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रही है, ये तो इसके रूल्स हैं। ओके ओके, ये तो अपने इंटरनल फाइल है जो मैंने अभी TCS कमांड से ला करके यहाँ पे रखी है ताकि अपन इसमें चेंजेस कर सकें, क्योंकि ये ठीक। ES5 और ES6 का चक्कर है, वर्जन चेंज हो जाते हैं, तो ES6 में ओके प्रॉमिस नहीं चल रहा। ओके, सो अपन ने इसलिए क्या किया, इसके अंदर जोड़ा है ES2220 करके, ताकि अपना प्रोमिसेस वर्क करना चालू करें। ओके सर, समझ गया। और डिटेल में समझाऊं इसको? नहीं सर, समझ में आ गया। यहाँ क्या एक्चुअल में जो आपकी टाइप स्क्रिप्ट है ना, जो कंपाइल कर रही है ना, वो क्या कर रही है, जो आपका पुराना जावा स्क्रिप्ट था ना, ES फाइल, उसकी कोशिश कर रही है यूज लेने की। ओके, क्योंकि ES5 में प्रॉमिस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ये तो ES2015 अपन ले रहे हैं 2022, है ना, मतलब ES6 के अंदर आया है यार। सो इसको अगर अपन को ठीक करना है तो इसके दो तीन तरीके होते हैं, दो तरीके होता है। पहला ये होता है कि आपको आपकी जेसन फाइल के अंदर, या तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दो आपकी, इसकी ये जेसन फाइल है, इसके अंदर ये चेंजेस करने पड़ेंगे टारगेट में और लिमिट, है ना। और फिर उसके बाद अपन को अपना जो कंपाइल है ना, उसमें ts demo.ts टारगेट दे करके आपको उसको कंपाइल करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को कमांड दे दिया, समझ में आ गया क्यों अपन ने ये यूज यस किया सर। है? क्योंकि ये वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा 2ES5 को, ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अपन को चाहिए ES6, और ES6 आई है 2015 के बाद। ओके, इसलिए। और ये जो अपन ने प्रॉमिस वाला प्रोग्राम किया था, ये समझ में आया? यस सर, वो तो सर प्रॉमिस क्या कर रहा है अब, ये प्रॉमिस क्या है, ये एक तरह का वादा है, समझे। इसने अपने कंप्यूटर को कहा है, इट इज टेलिंग, अपने इसने ये कंप्यूटर को कह रहा है कि चेक करो, ऑर्डर चेक करने के लिए कह रहा है। अगर वो सही है तो रिजॉल्व करो उसको, वरना फेल, रिजेक्ट। समझ में आया? सो तो इसने क्या किया, अपन ने जो भेजा वो 123 ही है ऑर्डर, उसने उसको रिजॉल्व माफ किया और आगे का काम इसके चालू कर। समझ में आ गया? यस सर। अभी अभी ना एक क्वेश्चन है इसमें मुझे ना, जब हमने ये फंक्शन लिया राइट, सेट टाइम आउट करके, एक साइड तो आपकी आवाज यस सर, है। क्लियर है। क्लियर है अब अच्छे से हो गया हो ना, पूरा ही टाइम आउट हो गया, एक एक चीज क्लियर है इसमें। जी। अब अपन क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, देखते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई हाँ, अभी मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की है, प्रोमिसेस बता रहा था। ओके, वो क्लास के बाद पढ़ना, प्रोमिसेस होते क्या हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक या श्योर ओके। ठीक है। अब मानो अगर मेरे को दो तीन प्रॉमिस एक साथ चलाने हो, मेरे को बनाना हो एरे ऑफ प्रॉमिस, पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिसेस, कैसे करूंगा? यहाँ गया अपन इसको, ये बना लिया आप लोगों ने? यस सर, बना लिया। मैं दे ही देता हूँ आप लोगों को।
अगर मानो मेरे को क्या करना है, पैरेलल एग्जीक्यूशन करना हो प्रॉमिस की, तो एक तो मैंने 3 प्रॉमिस बनाता हूँ, मानो प्रॉमिस 1, प्रॉमिस 2, एक और बनाता हूँ, बना के दिया प्रॉमिस 3। 3 प्रॉमिस बनाए मैंने, ठीक है, और तीनों में एक ही वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। पहला काम किया है, क्रिएटिंग एन एरे ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। सेकंड काम करता हूँ मैं, वेट फॉर ऑल देम एट वंस। अब मैं क्या करता हूँ, सबके लगाता हूँ प्रॉमिस ऑल। यहाँ अब इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड प्रॉमिस ऑल। वो प्रॉमिस ऑल सारे प्रोमिस के लिए वेट करता है। अब मैं लेता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अमिट प्रॉमिस डॉट, और मैं तीनों प्रॉमिस को एक एरे में डालता हूँ, ठीक है। अरे लाइट गई। इसके अंदर क्या एक प्रॉमिस आएगा और प्रॉमिस में आएगा आईडी और नंबर, तो कॉलन किया है यहाँ पे। चलते हैं प्रॉमिस, ठीक है। ओके, आईडी कॉमा, मैं क्या बंगाल में हूँ ना, यहाँ क्या ह्यूमिडिटी बहुत जल्दी हो जाती है, तो अभी जैसे लाइट गई ना, एकदम ह्यूमिड पड़ गया। स्ट्रिंग, ठीक है। प्रॉमिस में 2 वैल्यू ले रहे हैं अपन, नंबर और स्ट्रिंग, और एरो फंक्शन बना दिया मैंने। ओके फाइन। अब क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न न्यू प्रॉमिस इज ऑल इसमें भी मैं एक काम कर रहा हूँ, सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट, और इसमें क्या वैल्यू, अगर ये रिजॉल्व हो जाता है, आई फिर कैट रिजॉल्व, इसके अंदर जाते हैं, अगर ये रिजॉल्व हो जाता है, ओके, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, आईडी, आईडी कॉमा नेम कॉलन, है ना, और कॉलन स्लैश यूजर डॉलर आईडी स्लैश कॉमा, ये अपना बंद हुआ, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ये अपना फंक्शन बन गया है रिटर्न का।
है ना। ये अगर मेरा प्रॉमिस होता है तो ये रिटर्न कर देगा। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ तक ये अपने बन गया, ये एक लगाते हैं कॉलन। ओके, यहाँ गए। अब यहाँ जाके अपन बनाते हैं एक दूसरा प्रॉमिस भी बना लेता हूँ मैं। एक कॉपी कर रहा हूँ इसको, ठीक है, दो प्रॉमिस बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें करता हूँ फैच पोस्ट्स, फैच पोस्ट्स करते हैं, ठीक है। ये आया, ये क्या इज इक्वल टू, इसको करते हैं फंक्शन, कुछ भी रिटर्न नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं भेज रहे थे इसके अंदर, कॉमा प्रॉमिस बनाते हैं। और किस टाइप का प्रॉमिस बनाते हैं, स्ट्रिंग टाइप का, तो मैं समझाऊंगा, है ना। और इसमें रिटर्न करते हैं न्यू प्रॉमिस, ये अपन रिजॉल्व, ठीक है, सेट टाइम आउट रिजॉल्व, इसमें डालता हूँ मैं एरे की वैल्यू पोस्ट 1 पोस्ट 2, समझाएंगे अभी को। इसमें गया रिजॉल्व, हमें बैटरी गई यार, आज ही सब कुछ होना है। पोस्ट 2, ठीक है, कॉमा 1000, ओके। ये मैंने एक बनाया, दूसरा भाई, इसको हटाओ। दो प्रॉमिस बना दिए मैंने, ठीक है। इसमें मैं ये किया, ये किया। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ लोड डैशबोर्ड नाम से, ठीक है। ये हटा, सेव कर लें। दो प्रॉमिस बन गए, एसिन, एसिन के बारे में बताया था मैंने, लोड डैशबोर्ड। आप सब हो ना, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ ना कोई। हाँ सर, इधर ही है। लोड डैशबोर्ड, है ना, डैशबोर्ड डॉट लॉग लोडिंग स्टार्टेड, ठीक है। कॉन्स्ट यूजर, कॉमा, अब देखो मैं दो प्रॉमिस है मेरे, एक तो कॉन्स्ट है और एक, अब मेरे को क्या दोनों को एक साथ चलाना है, किस किस को, यूजर को और होस्ट को। फाइंड इज इक्वल टू वेट प्रॉमिस डॉट ऑल। अब मैं चाहता हूँ इसमें से यूजर फैच करना, इस रुको देखेंगे अपन, है ना। फैच यूजर एक से, कॉमा फैच पोस्ट,
उसमें तो देखो कुछ आई नहीं, रिटर्न टाइप कुछ है नहीं उसका, ठीक है, ये आ गया ठीक है। और बाहर निकलने के बाद मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग यूजर कंसोल डॉट लॉग कॉलन फायदा लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग लोडिंग लोडिंग कंप्लीट है, ओके। और नीचे जाके अपन इस फंक्शन को कॉल करते हैं लोड टेस्ट में। तो वह एक ही लगेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो इस फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहले प्रॉमिस ऑल का यूज क्या है, रिकॉर्डिंग हो रही है, पढ़ लेना वापस। ये क्या करता है, सारे काम को एक साथ स्टार्ट, इट एग्जीक्यूट promises parallelly and save time। ये मल्टीपल अवेट्स, जो वेट्स लग रहे थे ना, उनको इंडिपेंडेंट टास्क की तरह यूज करता है, ओके। अवॉइड मल्टीपल अवेट लाइंस फॉर इंडिपेंडेंट टास्क। नेक्स्ट, यहाँ या तो आपको सारा डेटा मिलेगा, यू विल गेट ऑल द डेटा, और यू विल नॉट गॉट, सो इसको एटॉमिक कर सकते हैं, यू आइदर यू विल नॉट गॉट एनीथिंग, गेट एनीथिंग, और यू विल गेट एवरीथिंग, ओके। इंपॉर्टेंट नोट इसके लिए ध्यान रखना, इफ द टास्क डिपेंड ऑन ईच अदर, याद रखना, प्रॉमिस ऑल क्या को तब यूज मत करना जब आपका डिपेंडेंसी हो, क्योंकि पता चला एक छोड़ ही नहीं रहा तो दूसरा काम नहीं कर पाएगा ना। इंपॉर्टेंट नोट,